हम नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा मांगते हुए आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती गृहशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमा तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो क्षण है जिसके लिए कितनी रातों की नींद, दिन का चैन, जो भी लोग इस पुस्तक को पढ़ें अपनी रात। मधुरेश्वर की डायरी के अंतर्गत देखिए अवसर साहित्य समाचार यानी साहित्यिक खबर। मधुरेश नारायण का लघु कथा संग्रह नीलकंठ का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था लेख मंजूषा प्रांगण एवं स्पर्श प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में मधुरेश नारायण का लघु कथा संग्रह नीलकंठ का लोकार्पण समारोह पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के सभागार में संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता एवं लघु कथा संग्रह नीलकंठ का लोकार्पण वरिष्ठ कवि व साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि समाज में फैली विषमताएं जीवन के कटु अनुभव और संघर्षों की तपिश को आत्मसात करते हुए जो सृजन की राह पर आगे बढ़ता है वही नीलकंठ कहलाता है। मधुरेश नारायण के इस संग्रह की लघु कथाएं इसे विस्तार देती है। बिहार संग्रहालय के अवर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि मधुरेश जी की लघु कथाएं राजनीतिक अवसरवादिता और समाज में व्याप्त पाखंड को उजागर करती है। ये समाज को साहित्य का दर्पण दिखाती है। इस अवसर पर डॉक्टर किशोर सिन्हा ने कहा कि वर्षों से चली आ रही लघु कथा की वर्जनाओं को तोड़ने की जरूरत है, जबकि डॉक्टर अनीता राकेश ने साफ तौर पर कहा कि लघु कथा अपने आकार प्रकार और अपने ढांचे में ही प्रभावकारी साबित होती है। लघु कथा के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर सिद्धेश्वर ने कहा कि किसी भी पुस्तक का लोकार्पण पुस्तक के लेखक के स्वागत का दिन होता है, पुस्तक की आलोचना का नहीं। हमारे ऑनलाइन लघु कथा सम्मेलन के माध्यम से दर्जनों ऐसे रचनाकार जो हमेशा कविता या कहानी लिखते रहे हैं, कार्यक्रम देखते देखते विचार विमर्श करते करते उन्होंने भी सार्थक लघु कथा का सृजन आरंभ किया। ऐसे रचनाकारों में ही गीतकार मधुरेश नारायण भी आते हैं। उनकी पुस्तक का इस लोकार्पण को देख मुझे अपनी सफलता का भी एहसास हो रहा है। प्रतिष्ठित लघु कथाकार राम यतन यादव ने कहा कि बिहार लघु कथा आंदोलन की भूमि रही है और यहाँ से जब भी कोई रचनाकार लघु कथा की पुस्तक लेकर सामने आते हैं तब सचमुच प्रसन्नता होती है। लघु कथा अपनी पहचान बना चुकी है, अब इसके आकार प्रकार में चर्चा करना अपेक्षित नहीं। जबकि वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि हिंदी साहित्य की कोई भी विधा हो, उसके सृजन की सार्थकता तभी है जब हम व्यवहारिक तौर पर हिंदी को सम्मान दें। इनके अतिरिक्त संजय कुंदन, अरविंद कुमार सिंह,
श्याम बिहारी प्रभाकर, ओम प्रकाश जमुआर, अरविंद कुमार सिंह, राजमणि मिश्र, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर नरेंद्र पाठक, पूनम कतरियार, दिव्या रश्मि, ऋचा वर्मा, सचिन शरण, कमल नयन श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, सुनील कुमार, मीना कुमारी परिहार, बाके बिहारी आदि दर्जनों रचनाकारों ने मधुरेश नारायण की लघु कथा कृति नीलकंठ का भरपूर स्वागत किया और नीलकंठ लघु कथा संग्रह को समाज और साहित्य के लिए उपयोगी बताते हुए लेखक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र की नई पीढ़ी का पथ आलोकित करेगी। समारोह में आगत अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ कवि इंजीनियर शुभचंद्र सिन्हा ने किया और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अभिनेता एवं रंगकर्मी संजय सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन साहित्य अकादमिक अवार्डी नीलेश्वर मिश्र ने किया। समाचार प्रस्तुति सिद्धेश्वर। दोस्तों, आगे भी आप इस कार्यक्रम से संदर्भित वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपको साहित्य की नई नई खबरें लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकें। धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, बाबूजी बड़े उत्साह से अपनी लिखी हुई कविताएं मुझे दिखाई। कितनी सहेज कर, कितने प्रेम से उन्होंने उन्हें संभाल रखा था। उनकी वह उत्सुकता, वह लगन देखकर मेरा हृदय गहराई से छू गया। समय बदली, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। उन्होंने ऑनलाइन ब्लॉग लिखे, अपनी अभिव्यक्ति के हर माध्यम को अपनाया और अपनी लेखनी को निरंतर जीवंत रखा। उनकी यह लगन हमें सिखाती है कि जब मन में सच्ची निष्ठा हो तो कुछ भी बाधा नहीं बन सकता। उनका योगदान भी उतना ही खास है। वे बाबूजी के हर लेख को बड़ी ही बारीकी और सुंदरता से सभी चित्र को अंतिम रूप दे रहा हो। उनकी सूक्ष्म दृष्टि और प्रेम भरा संवादन हर शब्द को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। आज जब उनकी यह पुस्तक नीलकंठ हमारे सामने आ रही है, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि बाबूजी यूं ही अपने हृदय को सुनते रहें, लिखते रहें और इस यात्रा में उन्हें शांति और अपार आनंद मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल थोड़ा सा आंटी आंखें भर आई हैं अपनी बहू की बातें सुनकर। थोड़ा सा गमगीन माहौल हो गया, इसलिए जब भी महिलाएं आती हैं, खास करके महिला साहित्यकार आती हैं, तो लगता है कि उन्हें सुनते ही रहें। नीलकंठ के लेखक मधुरेश नारायण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद लघु कथा पर एक बढ़िया संगोष्ठी पटना में हो रही है इनके किताब के बहाने। पहले हम लोग इस गोष्ठी में बैठे बैठे बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि एक समय हम लोगों ने करीब 81-82 के बाद से आंदोलन शुरू किया था। उस समय चूँकि ये विधा बहुत नई नई नाक में लघु कथाएं छपती थी, वो फीलर के तौर पर या लघु चुटकुले के तौर पर कहीं कहीं पर अखबारों में छप जाया करती थी। तब हम लोगों ने उसका आंदोलन शुरू किया था और तब चूँकि वो विधा नई नहीं थी, इसलिए लघु कथा के बारे में जब कोई विधा नहीं आती है तो उसके बारे में उसके रचनाकारों को ही कहना पड़ता है। तब लोग कहते थे कि लघु कथा के पास तो कोई आलोचक है ही नहीं। 13-14 अप्रैल 1990 को और 2 दिवसीय सम्मेलन में 300 से अधिक लोग आए थे आयोजन को लेकर के। जनशक्ति लेकर के गए थे उस समय। तो जब तक हम श्रोताओं को समझाएंगे तब तक तो आपकी रचना समाप्त हो जाएगी। कोई समझेगा ही नहीं कि क्या सुनवाया उन्होंने। लेकिन बाद के दिनों में फिर आज
लघु कथाओं को भी आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, सब जगह उसको जैसी बहुत महत्वपूर्ण किताबों का संपादन, संयोजन किया और देश भर के रचनाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। उसका परिणाम भी अच्छा हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि संरचना में विश्वसनीयता लाए। देखिए, समृद्ध होते क्षितिज का भी है। जैसा कि वक्ताओं ने कहा कि लघु कथा का आंदोलन उन्होंने शुरू किया और तमाम बातें हुई, तो इस तरह के पुस्तकों का आना उस क्षितिज का भी समृद्ध होना है। लेखक मधुरेश नारायण द्वारा रचित लघु कथा संग्रह नीलकंठ न केवल इस विधा के स्वरूप, सशक्त विचारधारा और गहन संवेदनशीलता इस संग्रह को, जो ये पिछली रात मुझे PDF प्राप्त हुआ लघु कथा का संग्रह का, तो इसे आप, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई समीक्षक या इस क्षेत्र का, मैंने लघु कथा अभी बस एक आध लिखी है इन्हीं के संपर्क में, और इनके साथ ही साहित्यिक आयोजनों में आता जाता रहता हूं। तो ये समझ लें कि उस मित्रता धर्म के वो सहगामी जो होते हैं हम लोग आयोजनों में, उस धर्म के निर्माण के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और अपने शब्द आपको दोहराई जा चुकी हैं। मैंने वक्ताओं ने कह दिया है, तो मैंने जो लिखा था अब उसकी उपादेयता भी लगता है कि, इसलिए इसको संक्षिप्त करके मैं कहूँगा कि यदि मैं कह सकूँगा तो कहूँगा कि इस लघु कथा संग्रह का विमोचन हम साहित्यकारों के बीच साहित्य जगत की एक महत्वपूर्ण घटना